मुझसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 की। क्या क्वेश्चन में गिवन है, चेक दैट द रेशियो क्या दिया जा रहा है कि जो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो के है वो कूलम कांस्टेंट है, ई के बारे में आप जानते हो चार्ज है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी क्या है मास ऑफ प्रोटॉन है, इज डायमेंशनलेस, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, जो फिजिकल कांस्टेंट की टेबल है उसको आपको देखना है, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है और बताना कि रेशियो क्या बताता है। इस क्वेश्चन में 3 बातें हैं। पहली बात तो ये आपको दिखानी कि रेशियो क्या डायमेंशनलेस है, तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। पहला क्या काम करना है, रेशियो हमारे पास क्या है, जो रेशियो है वो है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, चलिए पहले एम ई फिर एम पी। तो जो ये चीजें लिखी गई हैं क्या ये डायमेंशनलेस है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे करना क्या चाहिए, इनकी यूनिट रख दूं, अगर यूनिट सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये डायमेंशनलेस आ जाएगा। जरा देखो के की यूनिट क्या होती है, तो के की यूनिट के बारे में आपको मैं इधर पुट करता हूं। देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां से के निकाल सकते थे आप, तो के कैसे निकलेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो यहां से यूनिट निकालते तो क्या आता, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर आ जाता, ये रिजल्ट आता। तो इसको आप यहां लिख दीजिए, क्या आएगा, यहां आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या आएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आएगा कूलम की पावर -2। जो चार्ज है, चार्ज को कूलम इंटू कूलम लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साथ में क्या, यहां से आ जाएगा कूलम की पावर 2 आ जाएगा। जरा इसका देखिए, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है तो इसको कैसे निकालोगे, तो इसको ऐसे निकाल लीजिए, F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जी को निकालने के लिए एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आ जाएगा। तो यहां से F हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हो जाता है, ये हो जाएगा kg स्क्वायर हो जाएगा। जरा यहां पुट कर दीजिए, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर, ठीक, और ये kg जो वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी kg में होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये भी kg में होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो kg की पावर 2 आ जाएगी। तो यहां पर ये वैल्यू आपको मिल रही है, तो जब ये वैल्यू मिलती है तो आप यहां क्या लिखते हैं, यहां पर आप ये लिखोगे, देखो जरा सब, ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, K2 से K2 की पावर कैंसिल हो गई, क्या आया, रिजल्ट आया 1। 1 क्या होता है, 1 इज अ डायमेंशन लेस, तो रेशियो कैसा आ गया, डायमेंशन लेस आ जाता है। यहां का जो रेशियो आया वो कैसा आ गया, डायमेंशन लेस। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने कर दिया इसका प्रूफ। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, रेशियो ऑफ द वैल्यू, तो वैल्यू रेशियो ऑफ द वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ द रेशियो, मैं यहां लिखता हूं वैल्यू ऑफ रेशियो। रेशियो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी। यहां पे सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, के की वैल्यू, ई की वैल्यू, जी की वैल्यू, एम ई की वैल्यू, एम पी की वैल्यू, और जो रिजल्ट आता हो उसको लिख दीजिए। क्या लिखोगे आप, के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10 की पावर -19, इसका कर लीजिए स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा जी, ये होता है 6.67 × 10 की पावर -11, एम ई कितना होता है, ये होता है 9.1 10 की पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, देखो इंटू 10 की पावर -27 होता है। तो ये सारी वैल्यूज मिल जाती हैं, बस इनको आपको सॉल्व करना है। देखो यहां से क्या हो सकता है, ये आएगा 9 और यहां से आएगा 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 2.56, और इसका देखिए यहां पे 19 का स्क्वायर करेंगे 38 हो जाएगा, 38 में से 9 जाएंगे, 38 में से 9 जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर -29 आ जाएगा। जरा नीचे सॉल्व कर लीजिए, 6.67 और यहां से आएगा 9.1 और यहां से आएगा 1.67। जरा इसका देखिए, ये 11 है, ये 31 है, 11 और 31 को ऐड करेंगे और यहाँ 10 की पावर 27 है तो क्या हो जाएगा 7 और 8
8 एक 9 हो गया, तो 10 की पावर कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ 2 3 5 5 एक 6, तो ये हो जाएगा 69। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। देखिए 29 69 में से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो इस रिजल्ट को लिख सकते हो क्या, मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखो 9.9 इंटू 2.56 और ये आ जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 की पावर 40। 29 से देखिए 9 से 9 जाएगा, फिर यहाँ से 6 में से 4 जाएंगे 40 आएगा, माइनस में रहेगा ऊपर ले जाएंगे तो 40 आ जाएगा। ये डेटा इधर का है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको इस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 2304 इंटू 10 की पावर 40 मिल गया। नीचे से कितना आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कितना आता है मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये आता है 101 इंटू 36। जब आप इस सबको सॉल्व करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है 0.227 10 की पावर 40 मिल जाता है। तो इसको और इजी लिख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से ये हो जाएगा 2.27 10 की पावर 39 मिल जाएगा। देखिए ये रेशियो था, ये क्या है डायमेंशनलेस, तो यहां जो वैल्यू आई है वो आई है ke² अपॉन GME और MP आई है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। यहां से एक चीज और पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है, यहां लिखा है रेशियो सिग्निफाई क्या करता है, दिस रेशियो सिग्निफाई दैट, ये आप लिख लेंगे क्या, दिस रेशियो सिग्निफाई दैट इट इज द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ सेम डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब सेम डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रेशियो है। मैं देखो फिगर आपको यहां साइड में बना दे रहा हूं, क्या होगा फिगर, यहां पर और यहां पर सेम डिस्टेंस पे हैं, एक जगह क्या रखा है इलेक्ट्रॉन रखा है और एक जगह रखा है प्रोटॉन, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों की सेम हो गई। जब डिस्टेंस सेम हो जाती है तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है Fe वो आता है ke² अपॉन r², और जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो मास पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मास me होता है, इसका मास mp हो जाएगा, तो यहाँ mp रहेगा, यहाँ रहेगा me रहेगा, तो ये आ जाता है कितना GME MP अपॉन r²। जब दोनों का रेशियो कर देंगे तो r² कैंसिल हो जाएगा और यही रेशियो आपको मिल जाता है। तो ये चीज नॉलेज के लिए है आपके। इस नॉलेज से आपने क्या अडॉप्ट किया कि जो ये रेशियो है वो ये सिग्निफाई करता है कि रेशियो इज द, जो ये रेशियो है दिस रेशियो सिग्निफाइड दैट इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ सेम डिस्टेंस। जो सेम डिस्टेंस मैंने आर को दिखा दिया, ये इसका आंसर है।